जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने वाटिकन कर्मचारियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। पॉप ने शहीद महाधर्माध्यक्ष प्रिफिलिट की धन्य घोषणा को मंजूरी दी। पॉप का क्रिसमस के अवसर पर यूक्रेन के प्रति सामीप्य। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में वार्षिक क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। सिंगापुर के पहले स्थानीय आर्चबिशप का 86 वर्ष की आयु में निधन। छत्तीसगढ़ के गांव में आदिवासी ईसाइयों को क्रिसमस न मनाने को कहा गया। पूर्वी चर्च में पुरोहित पर अवज्ञा के लिए कार्रवाई की जाएगी। 2024 में ईसाइयों के प्रति शत्रुता में वृद्धि देखी गई। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने वाटिकन कर्मचारियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। पॉप फ्रांसिस ने वाटिकन में कार्यरत कर्मचारी, वाटिकन सिटी के प्रशासन, रोम विकारिएट और उनके परिवार वालों से शनिवार को वाटिकन के पॉल षष्ठम हॉल में मुलाकात करते हुए उन्हें क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हुए प्रोत्साहन दिया कि वे परिवार में हमेशा एकजुट रहे, एक दूसरे के करीब रहे और एक दूसरे का आदर करने, सुनने और आपसी देखभाल के द्वारा प्रभु को अपने परिवार में जगह दे। पॉप ने शहीद महाधर्माध्यक्ष प्रिफिलिट की धन्य घोषणा को मंजूरी दी। पॉप फ्रांसिस ने महाधर्माध्यक्ष एडवर्ड प्रिफिलिट की धन्य घोषणा को मंजूरी दे दी है। वे जर्मनी के जेसुइट थे और एस्टोनिया में सेवा दे रहे थे एवं 1942 में सोवियत संघ में शहीद हो गए। पॉप फ्रांसिस ने बुधवार को वाटिकन में संत प्रकरण विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल मार्सेलो सेमरारो से मुलाकात की और 21 पुरुषों और महिलाओं की अज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। पॉप ने महाधर्माध्यक्ष एडवर्ड की शहादत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिससे उन्हें धन्य घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने 1931 से 1942 में अपनी मृत्यु तक एस्टोनिया के प्रेरित प्रशासक के रूप में कार्य किया। सोवियत संघ के अधिकारियों ने एस्टोनिया पर आक्रमण करने के एक साल बाद जर्मन मूल के महाधर्माध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें साइबेरिया की एक जेल में भेजा गया तथा मौत की सजा सुनाई गई। 22 फरवरी 1942 को किरोव जेल में महाधर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई, इससे पहले कि उनकी सजा पूरी हो पाती। पॉप का क्रिसमस के अवसर पर यूक्रेन के प्रति सामीप्य। क्रिसमस की नजदीक आते ही पॉप फ्रांसिस ने यूक्रेन एक मोबाइल अस्पताल और अन्य चिकित्सा आपूर्ति का उपहार भेजा। पॉप फ्रांसिस एक बार फिर यूक्रेन के पीड़ित लोगों के प्रति अपनी निकटता प्रदर्शित कर रहे हैं। वे क्रिसमस से पहले वाटिकन के चैरिटी सेवा विभाग के प्रमुख कार्डिनल केनरॉड क्रोएस्की को युद्धग्रस्त देश भेज रहे हैं। मिशन की घोषणा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पॉप फ्रांसिस हर दिन इस युद्धग्रस्त देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह उन दिनों ठोस तरीके से उनके बीच होना चाहते हैं जब हम यीशु के जन्म का उत्सव मनाएंगे। कार्डिनल क्रोएस्की अपने साथ एक मोबाइल अस्पताल, एक बड़ी कैंपर वैन ले जाएंगे जिसका उपयोग सर्जरी के लिए किया जा सकता है। साथ ही 6 अल्ट्रासाउंड स्कैनर भी ले जाएंगे जिन्हें युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए अस्पतालों को दान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में वार्षिक क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। CBCP के अध्यक्ष आर्च बिशप एंड्रयू स्टर्डस CBCI कार्यालय के शाम 6:30 बजे चर्च के नेताओं, संघीय मंत्रियों, सरकारी अधिकारी और अन्य सिविल सेवा अधिकारियों के बीच क्रिसमस और नए साल 2025 की शुभकामनाओं के आदान प्रदान का नेतृत्व करेंगे। हालांकि कुछ प्रमुख आम नेताओं और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के कारण ऐसे समारोह में मोदी की उपस्थिति से आशंकित है। वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल ने कहा, यह अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री एक बार फिर चर्च के ओरिएंटल ईसाइयों से सामूहिक रूप से मिलेंगे। सिंगापुर के पहले स्थानीय आर्चबिशप का 86 वर्ष की आयु में निधन। सिंगापुर के आर्चबिशप एमेरिटस निकोलस चिया का 17 दिसंबर को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्तमान आर्चबिशप विलियम गोह ने फेसबुक पोस्ट में सार्वजनिक रूप से उनकी मृत्यु की घोषणा करते हुए कहा, उनका शांतिपूर्ण निधन हो गया। सिंगापुर के आर्चडायसिस की वेबसाइट के अनुसार उनका रिक्कम मास 21 दिसंबर को दोपहर 2 बजे निर्धारित है।
इसके तुरंत बाद मडे शमशान हॉल 1 में उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आर्कबिशप एमेटिस चिया सिंगापुर में जन्मे पहले पुरोहित थे जिन्हें सिंगापुर का आर्च बिशप नियुक्त किया गया था। वे 7 अक्टूबर 2001 से 18 मई 2013 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहे। फरवरी 2014 में पुंगगोल पार्क में गिरने के बाद उन्हें सिर में चोट लगी और खून का थक्का जम गया। अस्पताल में कई महीनों तक रहने के बाद उन्हें सेंट तेरेसा होम में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे अपनी मृत्यु तक रहे। आर्कबिशप एमेटिस चिया का जन्म 8 अप्रैल 1938 को हुआ था। जनवरी 1964 में उन्हें पुरोहित नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के गांव में आदिवासी ईसाइयों को क्रिसमस न मनाने को कहा गया। छत्तीसगढ़ के गांव में आदिवासी ईसाइयों का कहना है कि वे ग्रामीणों की धमकियों के कारण क्रिसमस मनाने को लेकर अनिश्चित है, जो चाहते हैं कि वे हिंदू धर्म या अपने स्वदेशी धर्म में वापस लौट आएं। 13 दिसंबर को बताया गया कि नवंबर में एक भीड़ द्वारा कथित तौर पर अंतिम संस्कार को रोकने और आदिवासी ईसाइयों समुदाय के 7 सदस्यों पर हमला करने के बाद धमकियां शुरू हुई। ईसाइयों की कानूनी मदद करने वाले कार्यकर्ता ने 18 दिसंबर को कहा, यह घटना हमें पीड़ा पहुंचाती है क्योंकि राज्य में ईसाई परिवार पिछले 5 वर्षों से इसी तरह से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर कार्यकर्ता ने कहा कि ईसाइयों पर अपना धर्म छोड़ने के लिए डाला जाने वाला सामाजिक दबाव पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा, इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि स्थानीय अधिकारी भी इस अन्याय में अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं। पूर्वी चर्च में पुरोहित पर अवज्ञा के लिए कार्यवाही की जाएगी। पूर्वी रीति के केरल आर्चडायसिस के प्रेरित प्रशासक ने 4 पुरोहितों को उनके पल्ली में पुरोहित के कर्तव्य से रोक दिया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अवज्ञा की है, जो सिरोमालाबार चर्च में एक लंबे समय से चल रहे धार्मिक विवाद से जुड़ी है। 18 दिसंबर को आर्चडायसिस की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार दक्षिणी केरल राज्य में एर्नाकुलम अंगामाली के बिशप बोस्को पुथुर ने सेंट मैरी कैथेड्रल बेसिलिका सहित 4 पल्ली के पल्ली पुरोहित को उनके पल्ली में पुरोहित के रूप में काम करने से रोक दिया है। आर्चडायसिस मेजर आर्च बिशप राफेल की सीट है, जो सिरोमालाबार चर्च के प्रमुख है, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा पूर्वी रीति का चर्च है। पुरोहित को तुरंत अपने पल्ली से बाहर निकलने का आदेश दिया गया है। पुत्र के आर्चडायसिस के भीतर पुरोहित के लिए नए आवास आवंटित किए हैं और उन्हें अपनी पल्लियों का प्रभार नए प्रशासकों को सौंपने का निर्देश दिया है। 2024 में ईसाइयों के प्रति शत्रुता में वृद्धि देखी गई है। भारत में ईसाई 2024 को ऐसे वर्ष के रूप में देखेंगे जिसने शत्रुता, आंतरिक संघर्ष, घोटाला, सत्ता संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के साथ उनके विश्वास और लचीलेपन को चुनौती दी। ईसाई नेता का कहना है कि इस साल बढ़ती शत्रुता के बीच ईसाइयों के खिलाफ हमले और उत्पीड़न में वृद्धि हुई है। खासकर हिंदू बहुलक उत्तरी राज्य के दूरदराज के गाँवों में जनवरी से सितम्बर तक ईसाइयों को 585 घटनाओं का सामना करना पड़ा, जो कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार अब तक सबसे अधिक है, जो ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को अपने हेल्पलाइन कॉल के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर दर्ज कराता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।